नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं कसौंधी का पौधा। दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें। यह जो कसौंधी का पौधा है यह बहुत ही दिव्य पौधा है। इसके जो गुण है वह बहुत ही चमत्कारी हैं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए, देख लीजिए। इसके इस तरह के पत्ते होते हैं। यह बहुत ही काम की चीज़ है कसौंधी। आप अपने घर के बुजुर्गों को पूछेंगे तो वह आपको बताएंगे कि इसको हम पहले आटे में मिला करके इसके पराठे खाते थे, जो पेट के रोगों के लिए विशेष लाभकारी होता था। जिनको मरोड़ की समस्या रहती है वह यदि इसको आटे में मिला करके इसकी रोटियां खाते हैं तो मरोड़ की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। यह पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है कसौंधी। दोस्तों, यह शरीर में किसी भी प्रकार का विष हो, फूड पॉइजन की समस्या हो, तो यह सभी प्रकार के विष को निकालने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यदि आपको रास्ते में चलते हुए किसी भी प्रकार का कीड़ा काट ले और आप उस कीड़े के बारे में नहीं जानते हैं तो आप तुरंत ही कसौंधी की पत्तों को मसल करके उस स्थान पर लगा लें, तो आपको वह कीड़े का जो दर्द है या फिर वह कीड़े का जो विष है वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। उस विष को फैलने नहीं देता है। यह किसी भी प्रकार के विष को निकालने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। और दोस्तों, यदि आपको बर्र या ततैया काटने तो तुरंत ही इस पौधे को लगाएं। यह विष को हरने वाला है और यह तुरंत ही विष को उतारने वाला पौधा है। यहाँ तक कि यदि किसी को बिच्छू ने काट लिया तो यदि आप उस स्थान पर इसको लगाते हैं तो वहाँ भी यह आपको लाभ देने का कार्य करता है। दोस्तों, इस पौधे में पीले कलर के फूल निकलते हैं। यह नया पौधा होने के कारण अभी इसमें फूल नहीं निकले हैं। तो दोस्तों, यदि इसके फूलों का रस 20 से 25 ग्राम की मात्रा में या फिर 20 से 25 ml की मात्रा में यदि आप इसका सेवन करते हैं तो यह आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है और आँखों में जो रतौंधी रोग होता है उसको दूर करता है। दोस्तों, विटामिन ई के कारण रतौंधी रोग होता है और जिन मित्रों को रात में रचौंधा आता है या फिर कम दिखाई देता है, रतौंधी रोग होता है, तो यह उसको ठीक करता है। रतौंधी रोग के लिए बहुत ही लाभकारी और अचूक औषधि है। दोस्तों, यह वात रोगों के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके पत्तों को सुखा करके इसका चूर्ण बना करके रख लें और सुबह शाम आधी चम्मच की मात्रा में ताज़ा पानी के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो यह वात रोगों में विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। वात रोग के कारण मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर घुटनों से कट की आवाज़ आती है, तो किसी भी प्रकार के शरीर में वात रोग होते हैं तो यह उनको ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, आज के समय में फूड पॉइजन की समस्या होना बहुत ही आम है, क्योंकि आज खान पान बदल चुका है। लोग फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं, तो यह जो फूड पॉइजन की समस्या है, यह पेट में जो फूड पॉइजन की समस्या बन जाती है उसको ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों, यह रक्त को शुद्ध करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की कायाकल्प औषधि है जो आपके रक्त को शुद्ध करती है, आपकी त्वचा को चमकाती है, यानी कि जो हमारे शरीर में विषैले तत्व बन जाते हैं यानी टॉक्सिन बन जाते हैं, यह उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। और चर्म रोगों के लिए तो यह रामबाण औषधि है। दोस्तों, यदि चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, स्नाई या फिर सोराइसिस तक हो गया है तो यह उनके लिए भी बहुत लाभकारी औषधि है। दोस्तों, इसके लिए आप इसके पत्तों को पीस करके उनका लेप, जहां आपको चर्म रोग की समस्या है, दाद, खाज, खुजली, छाजन, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, यदि आप इसका 10 से 15 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो यह चर्म रोग को बिल्कुल ही ठीक कर देता है और वह रोग आपको दोबारा उस स्थान पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, यह आधा सीसी के दर्द में भी विशेष लाभकारी औषधि है। जिनको आधा सीसी का दर्द होता है तो इसके पत्तों का रस निकाल करके 2 से 3 बूंद उस नाक के द्वारा डालने से आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह जो कसौंधी का पौधा है यह श्वास रोगों में भी विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें कफ जमा हो जाता है या फिर कोई विषैले बैक्टीरिया, वायरस जमा हो जाते हैं तो यह उनको निकालने के लिए भी बहुत लाभकारी है कसौंधी का पौधा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें। यह बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। आप जैसे ही इसको ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सड़क के किनारे खाली मैदान में आपको दिख ही जाएगी। इसका आप सेवन करें। यदि आपको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं तो कहूँगा कि आप इसे किसी अच्छे वैद्य की सलाह के द्वारा ही सेवन करें। दोस्तों, इसका हफ्ते 10 दिन में या फिर 6 महीने में इसका सेवन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।